बिट वाइज ऑपरेटर्स। देखिए लास्ट वीडियो में हमने बिट वाइज ऑपरेटर के 3 टाइप्स देखे थे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और एक्सॉर ऑपरेटर। अब बाकी के 3 जो इसके टाइप्स हैं वो आज हम जानेंगे, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, वंस कॉम्प्लीमेंट। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और वंस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। तो हम पाइथन पे पहले लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर को रन करा के देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले ए में हम एक वैल्यू स्टोर कर देंगे, जैसे हमने ए में स्टोर किया 10। अब हम इसको लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर के साथ वर्क करा के देखते हैं। हमने प्रिंट फंक्शन लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, ए यहाँ पे टाइप किया और लेफ़्ट शिफ्ट करते कितने बिट, 1 बिट, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो देखिए ए में तो हमारा 10 है, लेकिन जब इसको हम 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना रहा, 20। तो 20 कहाँ से आ रहा है? तो चलिए जानते हैं एक बार इसकी इंटरनल प्रोसेस के बारे में। तो देखिए लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या है कि बिटवाइज ऑपरेटर्स है, तो हर वैल्यू को पहले वो क्या बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो अगर 10 हम डेसिमल वैल्यू है, इसकी बाइनरी की बात करते हैं तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो मेमोरी में कुछ इस तरीके से जाके स्टोर होगा 1010। तो ये तो 10 का हमारा बाइनरी आ गया। लेकिन हम इसको 1 बिट जब शिफ्ट करेंगे तो ये वाला जो 0 है जस्ट नीचे ना आके 1 बिट लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 इसके आगे लेफ़्ट मूव कर गया, और ये वाला 0 यहाँ पे लेफ़्ट साइड मूव कर गया, और ये जो 1 है ये भी लेफ़्ट साइड 1 बिट मूव कर गया। तो 0 के जस्ट नीचे जो वैल्यू यहाँ पे देखिए ब्लॉक हमारा है, ये तो ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या हम कर देंगे, 0 स्टोर कर देंगे, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारी कौन सी वैल्यू हो गई, ये तो हमारी बाइनरी वैल्यू आई है। अब हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0 के नीचे 1, 2, 4, 8, 16। तो किसी भी अगर हमें बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा मेथड है। अगर आपको और डीप में जानना है कि नंबर सिस्टम किस तरीके से वर्क करते हैं तो ऑलरेडी मैंने उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप वहाँ से लिंक से उसे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे केवल हम पाइथन के ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो अब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो अब जितने भी 0 हैं और उसके नीचे वैल्यू है उसे हम क्रॉस कर देंगे। तो सबसे पहले हमें हमारा यही 0 मिल रहा है, तो ये वाला 1 हमारा क्या बेकार हो गया, तो हम क्रॉस कर देंगे। अब ये देखिए 2 के ऊपर 0 है, तो ये 2 भी हमारा बेकार हो गया। अब किसके ऊपर 0 है, 8 के ऊपर 0 है, तो ये वाला 8 भी हमारा क्रॉस हो जाएगा। तो वैल्यू हमारी क्या बची, 16 बची और 4 बची। तो 16 प्लस हम 4 करेंगे तो हमारा आंसर कितना, 20 आ जाएगा। तो यही जब पाइथन पे हम ए में 10 स्टोर करते हैं और उसको 1 बिट जब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 20 आता है। तो ये थी उसकी इंटरनल प्रोसेस, ये 20 किस तरीके से आता है। तो अगर इसकी शॉर्टकट की हम बात करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए ए में 10 स्टोर था और इसका आंसर कितना आ रहा था, 20 आ रहा था। तो कितने से मल्टीप्लाई हो गया, 2, कि ए में 10 स्टोर था, मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। तो ये देखिए लेफ्ट शिफ्ट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये तो हमारा हो गया लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब बात करते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। तो उसे भी सबसे पहले हम पाइथन पे जाके रन करा के देखेंगे, उसके बाद उसकी इंटरनल प्रोसेस की बात करेंगे। देखिए ए में तो हमने 10 स्टोर कर दिया है, अब इसे क्या कर रहे हैं, हम राइट शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन चला देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए यहाँ पे हमने लिखा और इसको इस बार क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं राइट शिफ्ट। और कितनी बिट, 2 बिट, ब्रैकेट क्लोज किया। देखिए लास्ट टाइम जब हमने लेफ्ट शिफ्ट किया था तो 1 बिट किया था, अब हम कर रहे हैं राइट शिफ्ट। तो अब जितनी बिट चाहे उतनी बिट शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस बार हम 2 करके देखते हैं। तो देखिए जब एंटर करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ए में वैल्यू कितनी है, 10, लेकिन जब हम इसको 2 बिट राइट साइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो किस तरीके से आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो देखिए राइट शिफ्ट ऑपरेटर में इसमें भी सबसे पहले 10 को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है। तो 10 का जब बाइनरी यहाँ पे हम निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10 10 आ गया है। तो जो लास्ट वाली बिट है, अब हम राइट शिफ्ट करेंगे तो ये जो हमारी लास्ट वाली बिट है ये आउट हो जाएगी, मीन्स बाहर हो जाएगी। तो ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो 1 है इस साइड आ जाएगा। तो ये तो 101 हमारा क्या बाइनरी वैल्यू है। तो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अभी तो क्या हमने 1 बिट शिफ्ट किया, लेकिन हम पाइथन पे कितनी बिट शिफ्ट कर रहे थे, 2 बिट। तो अभी हम इसको एक बार और शिफ्ट करेंगे। तो देखिए जब एक बार और शिफ्ट करेंगे तो जो लास्ट में 1 हमारा है ये क्या हो जाएगा, हमारा आउट हो जाएगा, और ये वाला 0 इस पोजीशन पे आ जाएगा, और ये 1 जो है इस पोजीशन पे हमारा आ जाएगा। तो ये देखिए ये भी हमारी क्या बाइनरी वैल्यू है। अब इसको हम अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया 2। तो अगर इसकी भी शॉर्टकट की बात करें कि अगर आपको डायरेक्टली मालूम करना है तो क्या होगा, राइट शिफ्ट मीन्स डिवाइडेड बाय 2। कि देखिए जब आप सबसे पहले 10 को इसने 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, यहाँ पे देखिए 5 आया, फिर एक बिट इसने और इसको शिफ्ट किया, 5 को फिर से 2 से डिवाइड किया तो पॉइंट में वैल्यू आ रही, तो पॉइंट की वैल्यू को इग्नोर करेगा। तो अगेन इसका आंसर कितना आ गया 2। यही आंसर आपको पाइथन में देखने को मिल रहा था कि 2 आ रहा था। तो देखिए इंटरनल प्रोसेस होगी, राइट शिफ्ट ऑपरेटर इंटरनल प्रोसेस अगर होगी तो इस तरीके से होगी। तो ये तो हो गया राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर हमारा किस तरीके से वर्क करेगा। तो अगेन हम पाइथन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए में तो वैल्यू हमने स्टोर कर दी है। अब यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन चला देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का निकालना है। तो यहाँ पे हमने ए किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो देखिए ए में हमारा कितना स्टोर है 10, लेकिन जब हम 10 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा, -11 आ रहा। लेकिन हमारी 10 तो पॉजिटिव वैल्यू थी, तो पहली बात इसने इसको नेगेटिव कर दिया है और वैल्यू को भी 1 इंक्रीज़ कर दिया है। 10 की जगह इसने क्या 11 कर दिया है, -11 आंसर आ रहा। तो किस तरीके से -11 आ रहा चलिए जानते हैं। तो देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट की भी यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इसको बाइनरी में 10 को कन्वर्ट किया तो 10 का बाइनरी कितना हुआ 1010 आ गया। अब देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जितनी भी वैल्यू होगी उनका सबका अपोजिट करेंगे, मीन्स नेगेटिव कर देंगे। 0 को 1 करेंगे, 1 को 0 किया, 0 को 1 किया, 1 को 0 किया। तो इसका तो अपोजिट हमने कर दिया। अब यहाँ पे एक हमारी आती है साइन बिट। तो अगर हमारा नंबर पॉजिटिव होता है तो साइन बिट हमारी क्या होगी 0 होगी, और अगर हमारा नंबर नेगेटिव होता है तो साइन बिट हमारी क्या होगी 1 होगी। तो साइन बिट के साथ देखिए हमारा ये बाइनरी नंबर बन गया है। तो यहाँ से 1 से तो हमें पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, नेगेटिव नंबर है। लेकिन पाइथन में नेगेटिव नंबर को हम डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर के लिए हम करते क्या है, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब 2's कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालेंगे, तो जो ये आपने यहाँ पे वैल्यू अभी निकाली है 1's कॉम्प्लीमेंट करके, इसका अगेन आप यहाँ पे चेंजमेंट करेंगे। तो जहाँ पे 1 है उसके जस्ट नीचे 0 करिए, 0 को 1 किया, 1 को 0 किया, 0 को 1 किया, मीन्स जो नंबर है उनको आपको रिवर्स करना है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। तो ये हमारा क्या हुआ 1's कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हमें क्या चाहिए 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यहाँ पे जो आपने ये 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला है इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। तो जब इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ये 0 1 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पे सेम आ जाएगा, 0 के नीचे 0 आ जाएगा और 1 के नीचे 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम 1 ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारी फाइनल बाइनरी डिजिट आ गई है। अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1 2 4 8 हमने कर दिया। तो अब जिस वैल्यू के ऊपर 0 है वो वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। तो ये 4 हमारा इसलिए क्रॉस हो गया क्योंकि इसके ऊपर तो 0 है। तो अब हमारा क्या हो गया 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इन तीनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या आ गया 11 आ गया। अब ये माइनस की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे साइन बिट तो चली जा रही थी, ये हमारी क्या है, ये हमारी नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो वैल्यू हमारी है वो क्या है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे प्लस है। वही यहाँ पे जब ये हमें डेसिमल के फॉर्मेट में देगा तो यहाँ पे माइनस के साथ हमारा 11 आ जाएगा। तो यही वैल्यू हमें पाइथन में देखने को मिल रही थी। तो ये सारी वैल्यू हमारी किस तरीके से आ रही हैं, बिटवाइज ऑपरेटर हमारे किस तरीके से काम करते हैं, ये हमने इसके इंटरनल प्रोसेस के बारे में भी जाना। आई होप आपको ये बिटवाइज ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से इनका रिजल्ट आता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।